एक समय की बात है। जंगल के किनारे एक गुरु और उनका चेला रहते थे। गुरु और चेला एक दूसरे के सच्चे सहचर थे। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। चलते चलते थक गए तो गुरु बोले, बेटा जरा आराम कर लें, तुम जा लकड़ियां बीन ला, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। चेला लकड़ियां बीनने जंगल की ओर गया। लकड़ी बीनते बीनते उसने देखा कि एक आदमी के गले में सांप लिपटा हुआ है। वह आदमी बार बार कह रहा था, मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूली। मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूली। मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूली। चेला हैरान रह गया। मन ही मन सोचने लगा, ये रहस्य मैं गुरु से अवश्य पूछूंगा। अगर गुरु इसका उत्तर न दे पाए तो मैं यही साधना छोड़ घर चला जाऊंगा। लकड़ियां लेकर वह गुरु के पास लौटा। चेला बोला, गुरुजी, मैंने एक अजीब दृश्य देखा है। एक आदमी के गले में सांप था और वह बार बार यही कह रहा था, मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूली। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? गुरु मुस्कुराए, बोले, बैठो बेटा, पहले चिलम भरो, पैर दबाओ, फिर मैं तुझे इसका भेद बताता हूँ। पर सुन, अगर तू ध्यान से सुनेगा तो तेरा संशय दूर होगा। गुरुजी, यदि आपने इसका रहस्य न बताया तो मैं घर चला जाऊंगा। सुन बेटा, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, बहुत समय पहले दो मित्र हुआ करते थे। दोनों ने आपस में वादा किया कि उनके होने वाले बेटे बेटी का विवाह आपस में करेंगे। समय बीता। भाग्य का खेल देखो, एक मित्र को संतान ही नहीं हुई, जबकि दूसरे के घर सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होकर रूपवती और सुशील युवती बनी, लेकिन जिस मित्र ने वादा किया था उसके कोई बेटा ही नहीं था। समाज के डर से और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने आटे का एक पुतला बनाकर दूल्हा रचा और बारात लेकर कन्या के गांव चल दिया। यात्रा के दौरान बारात एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। उस पेड़ पर बहुत पुराना नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नाग ने अपनी नागिन से कहा, चलो बारात देख आते हैं। जब नाग ने आटे के पुतले को देखा तो हंसकर बोला, यह तो इंसान नहीं, केवल मिट्टी का पुतला है। नागिन के पास गया और जाकर कहा, क्या तुमने दूल्हे को देखा है? वह कितना सुंदर है। वहाँ कोई दूल्हा नहीं है, वहाँ एक पुतला है जो इस बात का। मैं इस पुतले में समा जाता हूँ, उसकी आदमी की इज्जत भी बच जाएगी। जाओ, पर मुझे भूल मत जाना। नाग गया, जाकर पुतले में समा गया और देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। जब बारात लड़की के घर पहुंची तो सब लोग दूल्हे को देखकर दंग रह गए। लोग कहने लगे, क्या सुंदर और तेजस्वी दूल्हा है। लड़के के पिता भी बहुत खुश हुए। बोले, आज मेरी इज्जत बच गई। शादी संपन्न हो गई। दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ वहीं रुक गया। दुल्हन रूप में राजकुमारी जैसी थी। दोनों ने सुखपूर्वक समय बिताया। जब उधर नागिन अपने नाग का इंतजार करती रही, पर नाग लौटकर नहीं आया। जब नागिन बहुत बेचैन हुई तो वह विवाह स्थल पहुंची। वहां जाकर उसने देखा, उसका नाग अब सुंदर दूल्हा बन चुका है और दुल्हन के पास सो रहा है। उसने सोचा, नाग को डस लूं, पर तुरंत ही रुक गई। यह तो मेरा सुहाग है। फिर सोचा, लड़की को डस लूं, पर मन ने कहा, वह तो बेकसूर है। वह असमंजस में तड़पती रही। अंत में उसने अपने सिर को पटक पटक कर प्राण त्याग दिए और दूल्हे के जूते में जाकर गिर पड़ी। नाग जब सोकर उठता है तो वह देखाता है नागिन मारी पड़ी। फिर वह कहता है, मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूली। मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूली। दूल्हे की आंखें नम हो गईं। और यही वह रहस्य है बेटा, मोह माया और वचन का बंधन। कहो बेटा, अब समझ आया? हाँ गुरुजी, अब मैं सब समझ गया।